एक तो हमें बहुत याद आएगी। सच्ची जीजू। अब मैं किसके लिए कॉफी बनाऊंगा? कॉफी जीजू मेरे साथ चलो, आप याद करेगी शाम को। इधर इसको गर्म पानी कौन पिलाएगा सुबह सुबह? बीवी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे बैंगलोर आने का मौका मिला, गुरुदेव के दर्शन में मैं बहुत खुश हूँ। ना बस साड़ी फट जाएगी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और अभी बज रहे हैं 4:30 होने वाले हैं और अभी मॉर्निंग की भी पूजा है। पूजा का नाम क्या है हिमांशी? महारुद्र पूजा। तो बस ओम महारुद्र ओम, तो हम उसमें जा रहे हैं। ओफो महारुद्र ओम, हाँ उसमें जा रहे हैं। अब हम 5 बजे से पूजा है वो। मैं और हिमांशी तैयार हो चुकी हैं, जीजू बस रेडी हो रहे हैं। आप तो बड़े हैंडसम से लग रहे हो इस पठान सूट में। हैं जीजू कैसे हैं? क्या मुझे नहीं, आप मुझे इम्प्रेस करने के लिए लाए हो क्या? हैं सारे गाँव आपको तो देखा ही आपने। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे इम्प्रेस करने के लिए लाए हो। मैं तो ऑलरेडी हूँ, हमारे सारे तो पहले से इम्प्रेस हूँ। कोई टेंशन ही नहीं है। माहौल देखिए नहीं आप आश्रम का समय। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, 4:45 बज रहे हैं और निकल चले हैं हम तो अपनी दो पैरों के वाहन से। ये मेरी कट्टो रेडी हो चुकी है। जरा मुखड़ा दिखाएं। हाँ दिख नहीं रहा है मुखड़ा। और अब मैं कैसी लग रही हूँ? और ये आ गए हैं हम वहीं पर चरण पादुका पे, और यहाँ पर सुबह की हो रही है पूजा। वैसा ही क्राउड, वैसी ही पॉजिटिविटी, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये एक जगह है, ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। मैं जगह का नाम भूल रही हूँ। और यहाँ पर मुझे बनानी थी रील, और एक डॉगी जीजू के पास आके खड़ा हो गया और वो जीजू के पास से हटने को तैयार नहीं था। लेकिन भैया साली की तो जीजू को वीडियो बनानी थी, ऐसे कैसे? ये मैं अपलोड करूँगी मंडे को। अच्छी जगह आई हूँ। मेरा कल से मन था कि मैं यहाँ वीडियो बनाऊँ महादेव के ऊपर, लेकिन कल रात होने की वजह से मैंने बनाई नहीं। अभी बनाई है। आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइए। बहुत बहुत सुंदर जगह। और अभी फिर एक और वीडियो कुछ टशन सा दिखाते हुए, जैसे कि अपने आप को हीरोइन समझते हुए। इनसे मिलिए, ये मेरी हिमांशी। हाय। मेरी जितनी भी खुशी है वो सिर्फ इसकी वजह से है, क्योंकि इसने मुझे एक ऐसी विद्या का रास्ता दिखाया जिसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आई, और आज इसकी वजह से बैंगलोर आने का भी मौका मिला। थैंक यू। बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम है श्री श्री रविशंकर जी का, जिनकी वजह से और हिमांशी की वजह से मुझे ये विद्या मिली। और मैं बार बार चाहूँगी कि मैं यहाँ बार बार आऊँ और सबके दर्शन करूँ। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। अभी हमारे जीजू ने हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी रील्स बनाई, और यहीं पर इच्छा थी बनाने की, और यहीं पर जीजू ने पूरी कर दी। थैंक यू जीजू। और बस भाई अब हम जा रहे हैं किचन, और बिल्कुल ऐसा रास्ता था जैसे वैष्णो देवी का था। बस यही है, चढ़ाई उतराई बहुत है। और फिर आए हम किचन में। आज नाश्ते में थोड़ा वो चीज़ें थी जो मुझे कम पसंद है। दलिया था, स्प्राउट्स था, और ब्लैक कॉफ़ी करके कुछ था, ब्लैक टी सॉरी, मुझे थोड़ा कम पसंद आया पर मैंने खा लिया। बहुत अच्छी शॉप है यहाँ की, और यहाँ पर बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारी प्यारी कपड़े में साड़ी और सूट मिलते हैं। अब देखते हैं यहाँ से क्या लेना है। और बस मैंने लिए यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा था, साड़ियाँ, ब्लाउज़, सब कुछ। मैंने बस ये 2 मल्टी कलर में ब्लाउज़ ली और एक साड़ी ली। साड़ी भी बहुत चीप, सिर्फ 200 रुपीज़ में। उसके बाद हमें मिला गुरुजी से मिलने का मौका। ये सबसे अद्भुत एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और ये राधा स्वामी कर एक जगह है आश्रम में ही, बेहद खूबसूरत। वहाँ पर हम गुरुजी का वेट कर रहे थे और गुरुजी बस आने ही वाले थे। मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत नर्वस थी। एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूँगी अभी जब गुरुदेव आएंगे। मैं उनसे मिलने का प्रे तो कर रही थी, लेकिन मेरे मन में वो भाव नहीं आ रहे थे जो मेरे महादेव को देख कर आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनको प्रे किया, उनसे मिलने का मौका मिला। और जैसे ही गुरुदेव मेरे सामने आए, सच में मेरी आंखों में आंसू आ गए उनको देखकर। और मैंने उनको बस इतना ही बोला कि आपका बहुत आभार है कि आपकी दी हुई विद्या से मेरे जीवन में बहुत हैप्पीनेस आई है। आर्ट ऑफ लिविंग एक ऐसी विद्या है जिससे आप डेली योग करेंगे, आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आएगी। ये एक छोटा सा एक दुपट्टा दिया, फ्रूट्स दिए और नट्स दिए, और ये छोटा सा एक इत्र। थैंक यू हिमांशी, तुम्हारी वजह से मुझे गुरुदेव से मिलने का मौका मिला। गुरुदेव की एक अलग ही गरिमा है, एक अलग ही गरिमा है उनकी। और उसके बाद गए हम खाना खाने। ये भी आश्रम में ही था, विशाला करके, लेकिन ये बंद हो गया था। अब जा रहे कहीं और। भैया साली का आज आखिरी दिन है, भूखा मत मारो। है जीजू? जीजू इसलिए मैं कह रही हूँ, साली की बात मानो, जहाँ जो दिख रहा है वहाँ ले चलो। आओ जीजू, खा खू के नक्की करो। नहीं यार, अगर वो बंद हो गया तो क्या होगा? नहीं वो तो रात को खुला रहता है।
पर वो है कहाँ? खाना मिलता है यार। कहाँ है वो? ये रहा इसी रोड पे आगे जाके। ओ माय गॉड जीजू, पहले आप ऑटो तो ले लो। कहाँ से ले लो? ऑटो बहुत जरूरी है जीजू। ऑटो यार नितिन, उसको हर चीज इतना टेस्टी था। पर वो खुला मिलेगा क्या? हाँ, खुला मिलेगा यार, फिर रात भर खुला रहता है। अरे यही बस में बैठ के निकल लेते हैं वहाँ तक। हाँ जीजू चलो बस में चले क्या? मतलब इतना दूर है कि बस में जाना पड़ेगा। फाइनली हिमांशी ने ढूंढ लिया, और अगर आज ये भी नहीं मिलता तो भाई आज तो घर पर मैगी बनाकर खानी पड़ती। पर सुंदर है। ये कैसा पानी है भाई? पानी भी बिल्कुल अलग है भाई। वेल मेरा आ चुका है डोसा, मसाला डोसा और मंचूरियन, वेज मंचूरियन जीजू और हिमांशी का। चलिए खाते हैं। एक तो हमें बहुत याद आएगी। सच्ची जीजू, अब मैं किसके लिए कॉफी बनाऊंगा? कॉफी जीजू मेरे साथ चलो, आप याद करेगी शाम को। इधर इसको गर्म पानी कौन पिलाएगा सुबह सुबह? अच्छा। बीवी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जीजू मुझे भी बहुत याद आएगी, और आपको और हिमांशी दोनों को बहुत सारा थैंक यू कि मुझे बैंगलोर आने का मौका मिला। गुरुदेव के दर्शन में मैं बहुत खुश हूँ। ना बस साड़ी फट जाएगी। के बाद ही हमें पता चलेगा कि ये बिंदी कौन सी है। बेटे ये काली है, 500 की शर्त लगी आज। आज 500 के ना, पहले शर्ट 500 लग तो गई दे है। दो। ये है ये ये लाल। देखिए नहीं, जब इसमें लाइट पड़ती है ना, मतलब जब लाइट लाल पड़ेगी हो जीजू, जाए। जब पता चलेगा कि ये लाल है। देख इसमें देख लाल चमक आ रही। वो आदमी लालची हो रहा है तो इसकी 500 की पड़ी है। मैं बताऊंगा लाल ये लाल है कि काली? जीजू ये काली है। 500 रुपए ये देगी पहले 500 बीवी देगी तुम्हारी। दोनों दो मैं क्यों दूंगी? फिर तो जो पैसे देगा वो उसके फेवर में जाएगी। मुझे पता था ये आदमी बीवी के पक्ष में रहेगा। 500 रुपए मैं देगी सबसे पहले, फिर मेरे साली का पक्ष ले गई। आ जाऊंगा अभी। केस पैक हो चुका है। मैं वैसे इतना ही सामान लाई थी, लेकिन एक दो ही सामान खरीदा होगा मैंने, और मगर जीजू बोल रहे हैं कि एकता चिंता की कोई बात नहीं है, मैं इसे पूरा बंद कर दूंगा, है ना जीजू? हाँ, तो बस अब मैंने जो नाइट सूट पहना हुआ है वो मुझे चेंज करना है, और बाकी कपड़े तो वही हैं जो हम पहन कर आए थे, और बस चलते हैं कल अच्छी अच्छी यादों के साथ। और बस मेरी थी सुबह की 7 बजे की फ़्लाइट, तो मैं 4 बजे निकली। जीजू मुझे नीचे छोड़ने आए। हिमांशी को मैंने सोने दिया कि सोती रह तू आराम से, और अब की बार मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और मैं आराम से गई एयरपोर्ट। मैं बिल्कुल ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मुझे अब की बार सब कुछ पता था। कम से कम 1.25 घंटे का रास्ता था, और एयरपोर्ट पहुंचने ही वाली थी मैं। यहाँ पर भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब की बार मैं कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी था कि अगर मैं कहीं कंफ्यूज होंगी तो हो जाएगा, और मैं आराम से कॉन्फिडेंटली जा रही थी। मैं टीवी पर देख चुकी थी कि मेरा गेट का नंबर क्या है, अब मुझे सब कुछ पता था। अब एकता किसी से नहीं घबराती, और फिर मैंने पी थोड़ी सी कॉफ़ी, और ये जा रही हूँ मैं अंदर फ्लाइट में। कॉफ़ी मैंने इसलिए पी क्योंकि मेरी फ़्लाइट 11 बजे पहुंचने वाली थी, और मुझे लगा इससे तो मुझे भूख लगाएगी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट में खाना नहीं था और मुझे लेना भी नहीं था, क्योंकि मुझे मंदिर जाना था पहुंचते ही, महादेव के दर्शन करने थे। और मैं पहुंची 11:15 बजे। मैंने जाते ही वहाँ पर दर्शन किए। अब की बार भी किसी भी चीज़ से नहीं घबरा रही थी, और मेरी सीट काफ़ी पीछे थी, 38B। फाइनली मैं पहुँच गई। तो कैसा लगा आपको मेरा बैंगलोर का ट्रिप, ज़रूर बताइएगा।